नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हम नोट्स पब्लिकेशन की बुक कर रहे थे जो BS नेगी जी द्वारा निकाली गई है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज का हमारा इसमें टॉपिक रहेगा समसामयिक घटनाएं 2024-25 की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सवाल MCQ फॉर्म में, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही लाभकारी होंगे। इनके करंट अफेयर्स की मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है, यही सही नहीं है। ठीक है, इसका संबंध है हमारा जल संरक्षण से। भगीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे ना, इसके लिए। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये पंचशूल पल्स है, रेडियो स्टेशन है एक, जिसकी स्थापना पिथौरागढ़ में की गई। मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है, ये भी सही है। भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है, ये भी सही है। ये मिशन वाले मैंने मिशन वाली वीडियो जो बनाई है, मिशन और ऑपरेशन वाली, उसमें बताए होंगे। और जो ये ऐप्स वाले हैं सब के सब, ये भगीरथ ऐप, भूदेव ऐप, इनके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने इन सब के बारे में बताया हुआ है डिटेल में। आप लोग चैनल में देख सकते हैं उनको। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, NDRF व SDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं? तो ये था हमारा ऑपरेशन जिंदगी। 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है हमारा हिम तेंदुआ। ठीक है, इनको ये कहाँ पर आयोजित हुआ ये भी याद रखना है, और कब आयोजित हुआ करके भी। किस जनपद में अब अवस्थित ग्राम खूनी ग्राम का नाम परिवर्तित करके देवी ग्राम किया गया है? तो ये पिथौरागढ़ का एक गांव था जिसका नाम खूनी गांव था, उसका नाम अब देवी ग्राम कर दिया गया है। उत्तराखंड के कीवी मैन नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है हमारा भवाली, नैनीताल से। नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है चमोली, ये टिहरी में स्थित है। राज्य में 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों को उनके जनपदों से सम्मिलित कीजिए। 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम बनाए गए थे। तो इसमें हमको कौन सा याद है? देखिए, बेंजी गांव याद है, बेंजी, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, डी का 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, नूरपुर पंजनहेड़ी बहतराबाद हरिद्वार में स्थित है। कोट गांव मोरी उत्तरकाशी में स्थित है। डिम्मर गांव कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये थी हमारी लैंसडाउन छावनी। इसको इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जो टोटल छावनियाँ हैं उसमें। ठीक है, ये तो राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसमें स्वच्छता में। राज्य के 13 आदर्श ग्राम उनके जनपदों से फिर से सम्मिलित करना है। तो इसमें देखिए, नगला तराई है खटीमा में। ठीक है, जो याद है पहले उन्हीं को मिलाएंगे हम। बी का 1 इसमें है, डी है इसका उत्तर। तो पांडे गांव हमारा कोटाबाग नैनीताल में। जयंती हो गया ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, और सेरी हो गया कपकोट बागेश्वर में। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड का स्थान रहा था हमारा 7वां। इसने कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड जीते और 35 जीते थे सिल्वर और 44 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। ये किया गया हमारा चक्राता में। हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित किया गया है?
तो इसका नाम बदलकर अब रानीहाट नेथणा रखा जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक सर्वाधिक जीते थे मॉडर्न पेंटाथालन में। ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या होता है करके। महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा पंतनगर में। इसमें आप लोग फंस सकते हैं, चमोली के साथ जाना लाजमी है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पंतनगर याद रखेंगे। ठीक है, बंसी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। सही है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। ये भी सही है। इस दिन स्थानीय महिलाएं बंसी नारायण मंदिर आकर भगवान को राखी बांधती हैं। ये भी सही है। तो हमारे 3 के 3 इसमें कथन सही हैं। हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीक का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि प्राप्त कर सकती हैं? तो ये था चैटबॉट गार्गी। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उनमें मैंने इमेज लगा के सब चीज़ें बताई है। देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। यह उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है हमारा गंगा नदी के नाम पर। किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म, उधम सिंह नगर में पड़ता है खुरपिया फार्म, में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है ताइवान के सहयोग से। ठीक है, एक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश में कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ये भी उत्तराखंड है। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी जिसने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है हमारी नव्या पांडे। निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया? तो ये देहरादून जॉली ग्रांट में इसका उद्घाटन किया गया। इस तरफ गाँव के नाम हैं जो फेमस हैं, मतलब किस नाम से फेमस हैं, और इस तरफ उनके गांव हैं। ठीक है, जैसे पनीर विलेज, रोहतुकी वैली। ठीक है, सीका दो ये है इसका उत्तर बी। कॉर्न विलेज सैंजी गांव है। बुआरी विलेज मथोली गांव है उत्तरकाशी का। कृषि पर्यटन विलेज है सूपी गांव। इस पर भी एक शॉर्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें पूरी डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है आरुषि निशंक को। ये पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री हैं। हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बड़ौनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये किया जाना है विजय जरधारी जी को। ये 18 अगस्त को किया जाता है क्योंकि उस दिन इंद्रमणि बड़ौनी जी की पुण्यतिथि होती है। पहला दिया गया था ये शिवजनी को, ये ढोल वादक हैं। दूसरा नरेंद्र नेगी जी को, गायक है। तीसरा देने की घोषणा की गई है विजय जरदारी जी को, बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह देहरादून में किया गया। कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया जागी रया के रचनाकार हैं जुगल किशोर पेटसाली। इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, जी रिया जागी रिया है जुगल किशोर पेटसाली जी का।
ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हमारा उधम सिंह नगर में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी किया जाएगा देहरादून में। भारत के 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया जाएगा? तो ये संचालन किया जाएगा ऋषिकेश से। ठीक है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। राज्य की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में है, सही है। राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में है, ये भी सही है। सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का आयोजन देहरादून में हुआ, ये भी सही है। तो इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा, असंगत चुनना था, सभी सुमेलित हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन टी। इनको आप देख सकते हैं उन वीडियोज में, मैंने फ़ोटोएँ भी लगाई हुई हैं इनकी। क्योंकि इन किताबों के पन्ने PDF से एडिट करने में थोड़ा, इनमें एडिट कैसे करेंगे फ़ोटो वगैरह। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो ये सायना बानो बनी है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष हैं हमारी कुसुम कंडवाल जी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है हमारा 16वां। इस टाइप की चीज़ें याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने शॉर्ट्स में कराई हुई हैं। जितनी भी चीज़ें इस टाइप की हैं मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स बनाई हुई हैं। आप लोग एक दिन, जैसे आज संडे ही है, आज ही भी जाके एक बार देख लीजिए फटाफट। 40-50 होंगी और आपका 1 नंबर 2 नंबर ऐसे आ सकते हैं यहाँ से। उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है? धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऑपरेशन काल नेमी की तहत ढोंगी बाबा लोग। असंगत युग्म का चयन करें। राज्य की पहली तितली गैलरी जॉली ग्रांट देहरादून में बनाया गया है, अभी बताया था मैंने आपको। उत्तर भारत का पहला गौत प्रजाति की नर्सरी लाल कुआं में बनाई जा रही है, ये भी सही है। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में बनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो इनमें से हमारा असंगत कोई भी नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, सरमौली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह गांव पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है, सही है ये हमारा। अंगूरा ऊन विलेज के रूप में द्वारकोट को जाना जाता है, तो सी इसका सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हमारा प्यारा उत्तराखंड। नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खेलो इंडिया विंटर गेम में 10वीं पोजीशन पर था उत्तराखंड, सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम में 17वें नंबर पर था, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम में 18वें नंबर पर था, ये गलत है। खेलो इंडिया बीच गेम में 16वें नंबर पर है, ये भी सही है। जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे ये बिहार में हुए थे, ठीक है। और इसका शुभंकर था गज सिंह। और इसकी रैंक देखने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। 80वें नंबर में के सवाल में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन रुकता है। उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो ये है फिट उत्तराखंड अभियान। जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया हमारा उत्तरकाशी में। वरिष्ठ साहित्यकार रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली जी का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ है 22 अगस्त 2025 को। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभी इनके बारे में भी और डिटेल में सवाल हैं, वो अलग अलग सेक्शन करके बांटे हुए हैं, मतलब अभी पीछे और सवाल हैं इनके बारे में, ठीक है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा, पीपुल्स चॉइस में। पहला मिला था गुजरात को, दूसरा मिला था उत्तर प्रदेश की महाकुंभ को, और तीसरा उत्तराखंड की झांकी को इसमें पुरस्कार मिला है। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया हमारा देहरादून में किया गया, इसका आयोजन किया गया हरिद्वार में। ठीक है। हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है आइसलैंड के साथ। ठीक है, मैंने भी इसको भी बढ़िया से समझाया है, आप देख सकते हैं उसमें मैंने भूतापीय ऊर्जा कैसे काम करती है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, वेरिकेस कंपनी है, एक वेरिकेस कंसल्टिंग कंपनी आइसलैंड की, उसके साथ समझौता किया गया है 2070 तक कार्बन मुक्त होने के लिए। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की, ये सही है। गृह विज्ञान महोत्सव का आयोजन IIT रुड़की के अंतर्गत किया गया। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में नहीं हुआ था, ये हुआ था देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनकीरेती में हुआ था, और नेचर फेस्टिवल हर्सिल में बनाया गया। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव देहरादून में आयोजित हुआ, ये सही है हमारा। सौर कौथिक चंपावत में, ये फिर से गलत, ये भी देहरादून में ही आयोजित किया गया। 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में बनाया गया, और कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटेज भवन नैनीताल में बनाया गया। प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा? तो यह DD हार्ट डाइट में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया हमारा देहरादून में। अधिकतरों के आंसर देहरादून है, अगर पेपर में याद नहीं आएंगे तो देहरादून के साथ आप जा सकते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? ये रहा हमारा लाल कुआं। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है गोवा और सिक्किम में ऐसे डिजिटल नोमेड विलेज हैं। इसका मतलब हुआ जैसे जो वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों को गांव में इंटरनेट की सुविधा देना, बेहतर कनेक्टिविटी देना, जिससे कि वो लोग गांव के नेचर में बैठ के अपना काम कर सकें। ठीक है, रोज़गार को भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर घर को आ जाएंगे तो। ठीक है, पैसा ऐसा लगाएंगे, यहाँ ऑनलाइन में अच्छा कमाते हैं। ऐसा ही गोवा और सिक्किम में भी है। आप इनके लिए किसी के वो देखिएगा व्लॉग, एक कनिष्क गुप्ता है, वो भी सही बनाता है सिक्किम के, बढ़िया, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो लोग गाँव में घूमते हैं तो उसमें से इस टाइप के आपको गांव दिख जाएंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड का कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो इसमें चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन, सफाई करने के लिए नकली दवाओं का सफाया हो जाएगा। ठीक है, इससे सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया रुद्रपुर नगर निगम को, और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जरधारी जी को और प्रताप सिंह पोखरियाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आज थोड़ा आपके लिए मैं न्यूज़ की तरह सुना दे रहा हूँ इनको। उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो का स्टेशन का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया? तो यह किया गया हमारा देहरादून में।
उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है? तो यह है हमारी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन में, ठीक है, केवल गढ़वाल में है, ठीक है, कुमाऊं में नहीं है, पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है ऑपरेशन लगाम। उनके ऊपर लगाम लगा देंगे, ठीक है। इसको भी डिटेल में आप देख सकते हैं, मैं सब फोटो वोटो ऐड करके बढ़िया बनाए रहता हूँ, ठीक है। और पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड के किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का प्रारंभ हुआ है? तो ये पुष्कर कुंभ मेला लगा था हमारा चमोली जनपद में। हाल ही में भारतीय सेना ने और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये थे मिलेट, श्री अन्न व उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच में आपस में समझौता किया गया है। मिलेट हुआ मोटा अनाज, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मंडुआ। उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की तैनाती की गई है? तो ये तैनाती की गई है हमारी हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। यहाँ अलग अलग यूनिटें स्थापित की गई हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया है? तो ये देहरादून में क्या है? इनके लिए आप समाचार शाम को 6:30 बजे उत्तराखंड समाचार DD उत्तराखंड पर ज़रूर सुना कीजिए। जैसे ये शिवराज सिंह चौहान जी जब आए थे तो मुझे उनकी इमेज तक याद हो जा रही है, तो ये चीज़ें आराम से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर आपका मजबूत हो जाएगा, समाचार से जुड़े रहिए। उत्तराखंड में सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया की पहली बालिका है थिया सिंह, एक चुटकी थी, ठीक है, 3 साल की, देहरादून की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया हमारा कोटद्वार में। उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की शुरुआत की गई है? ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो ऊपर यूनिट हैं हरिद्वार, उधमसिंह नगर और टिहरी में जो स्थापित किए गए थे, वो ये स्वस्थ उत्तराखंड व समृद्ध उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत किए गए थे। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया हमारा रुद्रपुर में। उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? यह मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को, जो त्यागी गई महिलाएं होती हैं, ठीक है। इसके लिए आप योजना वाली मैंने 3 अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके डिटेल में वीडियोज इन योजनाओं के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर कृषि वाले कहाँ होंगे? कृषि एवं कृषक एक्सपो पंतनगर में, सी का 1, यह है इसका उत्तर डी। स्पोर्ट्स वाली ज़्यादातर चीज़ें होती हैं देहरादून में, ठीक है, डी का 3। और इंडो हिमालयन एक्सपो हुआ है हमारा ए का 2 हरिद्वार में। इकोनॉमिक समिट हुई है हमारी रुद्रपुर में। उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं मेहरा गांव भीमताल से। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन काली नेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ढोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना।
उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोसर महोत्सव आटे की होली, ये उत्तरकाशी में मनाया गया। क्राफ्ट एंड हथकरघा एक्सपो, ये बनाया गया उधम सिंह नगर में। शिल्प मार्क एक्सपो देहरादून में। योग महोत्सव हरिद्वार में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 2 3 4। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है? तो ये 2 योग नगर बनाने की घोषणा की गई है। 5 महाहब भी बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है? तो ये भी 2 बनाने की घोषणा की है। प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हमारे श्री शिव कुमार बरनवाल। जब आजकल नोटिस आ रहे हैं तो नीचे पर जो मुहर लगी होगी उसमें देखना इनका नाम लिखा होगा। फिर से संस्कृत गांव, इससे इस बार सवाल बन भी सकता है। अभी तक काफ़ी टाइम से बना दिए हैं लेकिन इनसे सवाल आए नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। खर्ककार की हमारा चंपावत में, डी का 1 2 में है। उर्ग गांव हमारा मूनाकोट पिथौरागढ़ में, सी का 3। उत्तर हो जाएगा हमारा ये वाला, बी का 2। गोदा गांव हमारा खिरसू पौड़ी में, और भोगपुर है डोईवाला देहरादून में। देहरादून जनपद में स्थित मोल्यार बुक कैफ़े के संस्थापक कौन है? विदुषी भट्ट। इस टाइप के सवाल भी पूछ रहे हैं क्योंकि शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड पूछ दिया है। निम्न में से जुगल किशोर पेटसाली जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान से सुनना। राजूला मालूशाही महाकाव्य, कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तरांचल के लोकवाद्य, जय बाला गोरिया, ये सभी की सभी जुगल किशोर पेटसाली जी की रचनाएं हैं। उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना के तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है? आपदा सखी योजना। जैसे पुरुष आपदा के समय में भागीदारी निभाते हैं, अब महिलाएं भी आपदा के समय में बढ़ चढ़ कर सहयोग की भावनाएं से वहाँ कार्य करेंगी। यूनेक्स आंग्ल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं? तो उत्तराखंड ने इसमें जीते हैं 4 पदक। निम्न में सुमेलित है। चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की है? तो अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग के हैं, आपने देखा भी होगा इनको। मिस उत्तराखंड 2024 तान्या सिंह, 2025 मेघना ठाकुर हैं, और 2025 में ही स्मृति रावत भी हैं, क्योंकि ये अलग अलग संस्थान कराते हैं तो अलग अलग मिस उत्तराखंड होते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर कंफ्यूज मत करना इनमें। हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं हमारे भास्कर भट्ट जी, पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, इसका उत्तर डी हो जाएगा। टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 11 मेडल। अब जो रुके होंगे उनको याद हो गया होगा। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त कौन बनाई गई हैं? अनुराधा पॉल जी पहली महिला आबकारी आयुक्त बनाई गई हैं। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है नैनीताल जनपद ने। निम्न में से किसने सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो में येलो बेल्ट हासिल की है? तो थिया सिंह, ये मैंने आपको बता दिया। राज्य में वन विभाग द्वारा ओढ़
या ओड़ दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये बनाया जाता है जंगल को आग से बचाने के लिए। नक्शा नेशनल, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस परियोजना में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है हमारे 4 शहरों को, ठीक है। ये होता क्या है कि जैसे इसका उद्देश्य हुआ शहरी भूमि में अभिलेखों का अपडेट करना, पारदर्शिता बनाना, जिससे जो भूमि संबंधी विवाद होते हैं वो उनमें कमी आएगी। ICRT इंडिया में और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदाय को रोजगार एवं कौशल प्रदान करने की श्रेणी में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को प्रदान किया गया है सिल्वर अवार्ड। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया था रितु खंडूरी जी ने भराड़ी शहर में। जो भी शोध के लिए हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। देश की पहली कैनोइंग अकादमी की स्थापित की जाएगी। ये स्थापित की जाएगी टिहरी में। निम्नलिखित में से किस परियोजना को केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है तिलोत जल विद्युत परियोजना, जो कि हमारी है भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में 90 मेगावाट की यह परियोजना है। परियोजना के लिए भी आप क्रैश कोर्स के अंदर देख सकते हैं, मैंने डिटेल में कराई हैं और ट्रिक से याद कराने की पूरी कोशिश की गई है, आपको वहीं पर याद हो जाएगा। देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है, ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है हमारा ऋषिकेश में, गढ़वाल का। अगर कुमाऊं का पूछेगा, अगर वैसे पूछेगा तो देश का तो ऋषिकेश में लगा देंगे, ठीक है। अगर कुमाऊं का पूछ दिया तो मुंशियारी में जो बिरथी फॉल है उसके पास भी एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पौड़ी गढ़वाल ने। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए योजना वाली वीडियो देख के आओ। ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP में समाहित नहीं किया गया है। जल है इसमें, वन है, मिट्टी है, घास नहीं है। घास की जगह है हवा, वायु। ये पेपर में आ गया है, यहाँ से 1-2 सवाल और बनेंगे। इसको अनिल प्रकाश जोशी जी ने लॉन्च किया था, जो हार्क के संस्थापक हैं। देश के पहले साइबर कमांडो बने थे विनोद बिष्ट और सुगीश खत्री, A और B दोनों। ये भी परसों अखबार में आया था कि हर थाने में तैनात होंगे साइबर कमांडो, तो इस सवाल को भी आप याद कर सकते हैं। किस जनपद ने देश में पहली बार अपना वायरलेस सिस्टम विकसित किया है, जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया है? ये है हमारा रुद्रप्रयाग में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको डेली न्यूज़पेपर की अपडेट मिलते रहेंगी, या कोई भी आयोग की अपडेट, या कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं, या उसमें क्विज भी कराते रहता हूँ मैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो भी फर्स्ट में वहीं डालता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप उस लिंक से यहाँ आ सकें। इसी नाम से है उत्तराखंड एग्जाम प्रेप। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया। प्रथम चरण में इसे लागू किया गया था देहरादून में। हाल ही में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है A और C दोनों को, रुद्रपुर और हल्द्वानी को। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन D। किस जनपद में इंडियन मिलिट्री अकादमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर NCC प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है हमारी पौड़ी गढ़वाल में। लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा? यह किया जाएगा हमारा हर्सिल में। त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया?
तो यह लागू किया गया पौड़ी में। किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन स्टेशन के खिताब से नवाजा गया है? तो वही है लैंसडाउन छावनी को। समय हो गया है, तो आज हम इसमें 100 ही सवाल करते हैं। अगले सवालों के बाद अगले सवाल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिससे हमारा एक करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी मैं इनको डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी मैंने कराई हैं वीडियोज वो ऐड करा दूंगा, ठीक है। मैंने परीक्षा वाणिकी समसामयिकी कराई हुई है, BSNE की जो लेटेस्ट एडिशन है उन सब के मैंने समसामयिक जो पीछे तरफ दिए रहते हैं वो सब कराए हुए हैं, अच्छे से अरेंज करके एडिट करके, जहाँ पर फ़ोटो की ज़रूरत है फ़ोटो ऐड की हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देख सकते हैं। धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे सुना। मिलते हैं अगली वीडियो में।